डाली साहब से नाल भी हो तो सारी जोड़ने के नाम आतर को शुक्रिया। किया जाता है तिलावत कलाम पाक के लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद रफीक भट्टी से चंद्र प्लस मोहम्मद चंद्र प्लस क्योंकि रस्म रिवाज हमारे प्रेस क्लब के साबिक नायब सदर हैं, वो हमारे प्रेस क्लब में हमेशा मुनाद करने की सादत हासिल करते हैं। जनाब मोहम्मद आज आना चाहिए। किसे चादर पे बुला लिया, किसे क्या अपना बना लिया, किसे चादर पे बुला लिया, किसे क्या अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सल्लू अलैहि तमाम 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली पिछली नशस्तों पर बैठी हुई थी, तो मोहतरमा ने पॉइंट ऑफ आर्डर पर वहाँ बात की कि आबादी के लिहाज से ख़वातीन जो हैं 52% हैं, तो इनके मैं कि हकूक़ किसी सूरत गस्ब नहीं होने दूँगी। तो ये पहले अजलास में अगर इस तरह जो है वो अपने नुमाइंदगी का अदा कर रही हैं, तो आइंदा भी इनसे यही तवक्को है कि ना सिर्फ वो चकसवारी बल्कि पूरे कश्मीर का नाम रोशन करेंगी। एक और बात करके मैं इस तकरीब में आमद पर साबिक चेयरमैन जनाब आजी फजल हुसैन रुपयाल साहब, उनके भाई आजी गुलाम हुसैन रुपयाल साहब को खुश आमदीद भी कहता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अब एक ज़िमनन बात करके मोहतरमा आपसे इजाज़त हो तो हमारे इलाके की एक बहुत ही नामवर कादा और इल्मी अदबी शख्सियत हैं, वो किसी मामले की वजह से थोड़ी ताख़ीर से पहुँचे और मेरे मरकज़ी सदर जो हैं वो हमेशा प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ होते हैं, ख़ुद जो है कुर्सी पर बैठ जाते हैं, स्टेज पर अपने कारकुन को बिठाते हैं। तो मैं समझता हूँ वो आप माइंड नहीं करेंगे। तो मैं आज के इस प्रोग्राम के आखिरी मुकर्रर आपसे पहले नहायत ही मोहतरम भाई अल-फलाह सोसाइटी के 9 मुंतखब सेक्रेटरी जनरल आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दावत ख़िताब भी देता हूँ। वाले मेरे तमाम भाई जुमला मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी बहन मोहतरमा नबीला अयूब साहबा को कि वो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में ख़वातीन की सीट पर मुंतखब हुई। ये उनकी लियाकत, उनकी मेहनत का नतीजा है। वो आज इस बड़े ओहदे पर फायज हुई। कुरान में है लैसल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो जिद्दोजहद करता है, कोशिश करता है। बेशक इन्होंने सियासी मैदान में पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जिद्दोजहद की और आज इनको उसका फल मिला। हमारे लिए बाइस फ़ख्र ये है कि आज हल्का नंबर 2 चकसवारी में हमारे 2 MLAs हैं,
तीन है जी, सॉरी 3 MLAs हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की ख़ास अनायत है चकसवारी हल्का नंबर 2 के लोगों पर। मैं ये कहूँ कि गुज़श्ता पीपल्स पार्टी के दौर में जब चौधरी अब्दुल मजीद साहब वज़ीर आज़म थे, लोगों के मसाइल को बड़ी हद तक उन्होंने हल किया, लेकिन कहा जाता है कि मसाइल कभी ख़त्म नहीं होते, वक्त के साथ साथ वो मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो जो मसाइल इस वक्त इस दौर में लोगों को जिनका सामना है, उनके हल के लिए हमारे तीनों MLAs और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि चौधरी कासिम मजीद साहब और मोहतरमा बहन नबीला अयूब साहिबा इनको हल कराने में अपनी पूरी जिद्दोजहद और कोशिश करेंगी। ख़ास अलखास जिस तरह ज़फ़ीर बाबा साहब ने कहा कि ख़वातीन के मसाइल को हल करने में ये आप खुसूसी दिलचस्पी लेंगे, चूँकि इनका शोबा ही ख़वातीन है, तो ये ख़वातीन के मसाइल को समझती हैं। इस हवाले से मैं अपनी यूनियन कौंसिल पिंड खुर्द के हवाले से एक बात करूँगा और मोहतरमा से गुजारिश करूँगा कि मेरी इस गुजारिश पर आपने ज़रूर गौर करना है, फ़िक्र करना है। हमने अल-फलाह सोसाइटी वालों ने अपनी मदद आपके तहत जच्चा बच्चा सेंटर की बिल्डिंग तामीर की है। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि उसमें सरकारी तौर पर हमें स्टाफ मुहैया किया जाए। आपने इसके लिए हमारी आवाज़ को ऐवान तक पहुँचाना है और हमारा ये मसला जो है हल कराना है। मैं एक बार फिर आपको, आपके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी और कामयाबी अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं सेक्रेटरी साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज प्रोटोकॉल से हट कर मुझे बुलाया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अखलाक है दानिश साहब। अभी मैं बार बार आजी और अंगज़ेब साहब के चेहरे की तरफ देख रहा था। नूरानियत तो वैसे इनके चेहरे पर मौजूद है, लेकिन जब बेटी के साथ बहैसियत बाप एक मुंतखब मेंबर असम्बली के साथ, तो उस बाप का जहाँ दिल खुश होता है तो उस खुशी चेहरे से यहाँ हाजी साहब एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक। अब मैं अपनी मोहतरमा बहन नहायत इज़्ज़त के लायक मोहतरमा नबीला अयूब साहिबा एडवोकेट, आपसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात बताएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सदर एहतराम सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मोहतरम ज़फ़ीर बाबा साहब, मेज़बान तकरीब ज़ुल्फ़कार अहमद मतियालवी साहब, काबिल सदर एहतराम चौधरी गानी साहब, मेरे वालिद मोहतरम जो मेरी कुल कायनात हैं हाजी औरंगज़ेब साहब, चौधरी हबीबुल्लाह साहब, हाजी फजल हुसैन रोपियाल साहब, राजा हबीबुल्लाह साहब, इमरान बलाल साहब, रफ़ीक भट्टी साहब, चौधरी आबद साहब, चौधरी खालिद साहब, चौधरी ज़फ़र इकबाल साहब, दीगर मेरे लिए सब काबिल एहतराम हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, स्टेज पे भी और स्टेज के उस तरफ भी। और आपने ये साबित भी किया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिलखुसूस ज़ुल्फ़कार अहमद मतियालवी साहब की कि वो उन्होंने मेरे एजाज़ में इस तकरीब का इनेकाद किया। मैंने बहुत कोशिश की, इसलिए कि मैं ये एजाज़ आप सबका एजाज़ समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि ये कामयाबी आप सबकी कामयाबी है, वो इसलिए कि आपकी हौसला अफजाई, आपकी दवाओं, आपकी मोहब्बतों के सिले में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अगर आप मेरी हौसला अफजाई ना करते, आप मुझे दवाओं से रुखसत ना करते, और मैं ये कहती हूँ कि जब मैं घर से निकलती हूँ, मेरे वालिद साहब तो इस दुनिया में नहीं रहे,
लेकिन जब मैं घर से बाहर कदम रखती हूँ, जब मैं घर से निकलती हूँ, तो हाजी औरंगज़ेब साहब की दुआएं भी बिल्कुल उसी तरह मेरा पीछा करती हैं। उनकी दुआएं, और बिलाशुबा मैं ये मानती हूँ इस बात को कि आज जो मैं मेंबर असम्बली बनी हूँ, मेरी मेहनत तो है ही है, लेकिन ये सब उनकी दुआओं का समर है कि मैं आज यहाँ पे खड़ी। इसके साथ साथ मेरी चूँकि सियासी तारीख से भी आप वाक़फ़ हैं, जदोजहद से भी वाक़फ़ हैं, लेकिन हकदार को हक मिलना बहुत मुश्किल बात है, और इसका क्रेडिट मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की, चौधरी रियाज साहब की, और दीगर जो आज़ाद कश्मीर के कायदीन हैं, जिनमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, फैसल राठौर साहब, चौधरी यासीन साहब, और किसी का नाम ना मैं ले सकूं तो मैं माजरत चाहती हूं उनसे। इन सब की मेरी कामयाबी में इन सब का हाथ है। मुझे आगे बढ़ाने में, मेरी हौसला अफजाई करने में मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि इंशाअल्लाह जिस तरह आप मेरी वाक़फ़ हैं जदोजहद से, असम्बली के अंदर 5 सालों में मेरी आवाज़ आपको गूंजती नज़र आएगी। मैं हिस्सा जो है वो ना सिर्फ इस हलके का हिस्सा लेके रहूँगी, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए जद्दोजहद करूँगी। आपने खाली ख़वातीन की बात की, मैं जहाँ पे मर्दों के साथ नाइंसाफ़ी देखूँगी, मैं जहाँ पे देखूँगी कि माशरे में नमू पाने वाली माशरती नामवारियाँ जो हैं वो किसी के साथ कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उसी तरह बुलंद करूँगी। और मैं आपको ये बता दूँ कि जब हमारी अभी पिछले हफ्ते जो इजलास हुआ, उसके बाद जो कायमा कमेटीज़ की जो मीटिंग हुई, उसमें जब कायमा कमेटीज़ के लिए मुख्तलिफ़ कमेटीज़ का नाम तो मैंने रिक्वेस्ट करके अपने आप को शोबा कानून में डाला है, ताकि मैं लेजिस्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं उन बच्चियों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो माशरे के अंदर जिन्हें उनका मकाम जो है वो उस तरह से नहीं मिलता, जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनने वाला, जिनकी आवाज़, और उसमें आपने देखा अब्बासपुर बच्ची के साथ सानिया, बाकी बच्चों के साथ सानिया। इस वजह से मैंने ये सोचा कि बजाय मैं किसी ऐसी कमेटी में जाने के ऐसी कमेटी लूं जहां पे मैं कुछ ऐसे काम कर सकूं जो ये लोग याद रख सकें कि असम्बली के अंदर कोई आया था, किसी ने किसी टॉपिक पे कोई बात की थी। और ये मैं इस वजह से करती हूँ, मैं इसका क्रेडिट आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग हैं, कि आप लोग मेरी अगर हौसला अफजाई ना करें, आप लोग मुझे ना बताएं, आप लोग मेरे हिम्मत ना बढ़ाएं, तो मैं आगे ना बढ़ सकूं, मैं इतने लोगों में खुल के बात ना कर सकूं, मैं इतने लोगों से मुकाबला ना कर सकूं। वैसे तो मैं कहती हूं कि ज़िंदगी दरिया है एक बहता हुआ, रोकने से जो कभी रुकता नहीं। ज़िंदगी दरिया है एक बहता हुआ, रोकने से जो कभी रुकता नहीं। और हिम्मत हो अगर इंसान में, मुश्किलों के सामने झुकता नहीं। मैंने मुश्किलों के सामने मैं कभी नहीं झुकी, मैंने हमेशा मुश्किल का डट के मुकाबला किया। मैं हारी भी हूँ, मैं बार कौंसिल के इलेक्शन भी लड़ी हूँ, उसमें भी हारी हूँ, मैं असम्बली में भी कई बार वापस आई, लेकिन मैंने कहा कि ये किसी मकाम पे ठहर जाना बुज़दिलों की निशानी है, कि ज़िंदगी जोदे मसलसल है, तो फिर मसलसल जदोजहद करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका फल ज़रूर देता है। और मैं आपके यहाँ के, आपने कहा कि इस मैं जच्चा बच्चा सेंटर के लिए आपने मेरे नोटिस में ये बात लाई, मैं इंशाअल्लाह इस पे भी काम करूँगी। और कोई वादा मैं किसी से नहीं करती, इसलिए कि वादा करके जब पूरा ना हो तो वो आबद हुसैन चौधरी साहब तो वैसे भी चाहते हैं, वो लिखते हैं मुख्तलिफ फेसबुक सोशल मीडिया पे, वो लिखते रहते हैं मुख्तलिफ, उसके लिए एक कॉलम मेरे ऊपर भी लिख लें कि आई थी जनाब मोहतरमा, मैं अमली काम किया करती हूँ और इंशाअल्लाह अमल करके दिखाऊंगी। मैं आप लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगी, और शुक्रगुज़ार हूँ आप सब लोगों की कि आपने मेरी हौसला अफजाई की, आप यहाँ इतनी तादाद में आए, और इलाके के चीदा लोग, मैं मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोगों के भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे MLA बनने पर मुझे मुबारकबादें दी सोशल मीडिया के अंदर और मैसेजेस करके मेरे घर आके, जिसका मेरी किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं। ये राजा हबीबुल्लाह साहब का मेरी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन
उसी तरह इनके भी जज्बात वैसे ही थे जैसे कि एक पीपल्स पार्टी के एक जाले के होते हैं। जब मैं MLA बनी, मेरे लिए जमीयतुल इस्लाम के भी ऐसे ही जज्बात थे और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं आपकी बेटी एक साहिब किरदार खातून के तौर पे पहचानी जाती है। और मेरा ये ईमान है, मेरे वालिद साहब ने मुझे ये सिखाया था कि गुलशन कबूल कर ना तू सहरा कबूल कर, गुलशन कबूल कर ना तू सहरा कबूल कर, इज़्ज़त मिले जहाँ वो नशेमन कबूल कर। पाकीज़गी का रंग हो तेरे लिबास में, पाकीज़गी का रंग हो तेरे लिबास में, जिसमें ना कोई दाग हो वो दामन कबूल कर। तो मैं इसको लेके आपके इस मिशन को, और आपको नज़र आएगा, आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कभी किसी की उंगली मेरी तरफ नहीं उठ सकती। मैं इसी पे आप सब लोग, मैं ये इसलिए बातें करती हूँ, इसलिए दावे करती हूँ कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ़ बातें होती हैं, मुख्तलिफ़ लोग जो है ना वो मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं, मुख्तलिफ़ सजेशंस देते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर आज़ाद कश्मीर, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट हो, चाहे वो PTI की गवर्नमेंट ना रहे, आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई और गवर्नमेंट आए, मैं अपना हिस्सा एक भरपूर अपोजिशन की नहीं कहती, आपके हकूक़ की आवाज़ के लिए। और जब मैं बोलती हूँ तो अनवारुल हक साहब भी कहते हैं कि दे दो नबीला, जो कहती है इसको इसका राइट दे दो। और जब मैं बोलती हूँ तो कयूम न्याज़ी साहब भी जो है वो मेरे साथ, उस दिन जब मैंने पार्टी के अंदर बात की, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए की बात की कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीर पॉलिसी पे जब बात की, तो कयूम न्याज़ी साहब को इंडोर्स करनी पड़ी मेरी बात। और आपने उनके असम्बली के फ्लोर पे उनकी स्पीच देखे कि उन्होंने मेरे कायद को वालाना अक़ीदत के साथ उन्होंने याद किया कि एक लीडर वही था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इस जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया लेके मैंने कहते हैं लोग, मैंने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी? मैंने पार्टी इसलिए नहीं छोड़ी कि मैं एक नज़रियात के साथ जुड़ी हुई थी। मेरा नज़रिया जो है वो, मैं कोई मफादात के पीछे सियासत नहीं करती। मैं नज़रियात मेरे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपना कायद मानती हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को अपना कायद मानती हूँ। और जब मैं उन्हें अपना कायद मानती हूँ तो मेरा नज़रिया जो है वो उस पर मफादात कोई आड़े नहीं आ सकते। और मैं बातें शायद लंबी कर गई, फिर आपसे किसी निशिस्त में मुलाकात होती रहेगी, मेरी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। मैं इसी पे आप सब से इजाज़त चाहती हूँ और एक बार फिर आप सबकी शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप लोगों ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मेरी हौसला अफजाई की। और इसी तरह से आपकी हौसला अफजाइयाँ मेरी जो है वो आवाज़ को बुलंद करती रहेंगी। और मैं अब बुलंद आवाज़ के साथ, जब सबसे ऊंची आवाज़ के साथ असम्बली में पहुंचूंगी तो आपके राइट के लिए फ़ाइट भी कर सकूंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया। अब दुआ से पहले एक बात करना ज़रूरी है कि इस हाल के अंदर जो पाए के साथ जो मेरे अजीज़ खड़े हैं, साकब ज़फ़र नग्याल साहब, उनके वालिद मोहतरम हाजी ज़फ़र इकबाल साहब, कायद सासा चौधरी मेहरबान साहब, सच्ची बात है जितनी खुशी इन्होंने मनाई हम शायद उस तरह वो खुशी ना मना सके। आप चारों हज़रात को मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अदरीस रफ़ीक साहब हैं, किबला शाह साहब हैं, शफीक साहब हैं, शुएब साहब हैं, सबको यहाँ आबद भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आबद हुसैन चौधरी साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाकर दुआ खैर और बरकत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा अंता अस्सलामु व मिनका अस्सलामु तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। या मौला, जो मुतियाली साहब, ज़ुल्फ़िकार मुतियाली साहब ने दावत का एहतमाम किया है, इनके कारोबार में रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। मोहतरमा हमारी बहन MLA नबीला यूसुफ साहिबा को अपने काम के साथ खुश रहने और आवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको